अ पिंच ऑफ स्नफ ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह की गाइड बुक है। एक ऐसी गाइड बुक जो ये सिखाती है कि सिर्फ कॉन्फिडेंस और सही दिखावे के दम पर किसी भी बड़े से बड़े मुश्किल सिस्टम को कैसे हैक किया जा सकता है। तो चलिए आज धोखे की इस कला को परत दर परत समझते हैं। कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां किसी बहुत जरूरी बहुत बड़े आदमी से मिलना हो, लेकिन वहां तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हो? हमारी कहानी का हीरो भी कुछ ऐसे ही नामुमकिन से दिखने वाले काम का सामना करता है। उसे एक बड़े मंत्री से मिलना है और बस यहीं से शुरू होता है असली खेल। देखिए, ये जो सिस्टम का दरवाजा है ना, ये कोई आम दरवाजा नहीं है। ये तो लाल फीताशाही और नियमों की एक ऐसी भूल भुलैया है जिसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को बाहर रखने के लिए ही बनाया गया है। और हमारे हीरो के पास इसे तोड़ने का कोई सीधा रास्ता है ही नहीं। तो कहानी का पहला हिस्सा है बिन बुलाया मेहमान, यानी नानू काका का आगमन, और इनके आते ही इस सिस्टम को चुनौती देने का खेल शुरू हो जाता है। भर में एक ही वक्त पर दो अलग अलग दुनियाएं चल रही हैं। एक तरफ तो माँ है जो अपने भाई के आने से खुशी से फूली नहीं समा रही, और दूसरी तरफ है हमारा बेचारा कथावाचक जिसकी चिंता बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो एक अंडर सेक्रेटरी है, वो सिस्टम का हिस्सा है, और उसे अच्छी तरह पता है कि उसके मामा नानू काका सिस्टम के नियमों से खेलने वालों में से नहीं है। तो नानू काका का मिशन क्या है? एक मंत्री से मिलना है, और टाइम कितना है? सिर्फ 2 या 3 दिन। अब ये एक ऐसा टारगेट है जो सुनने में ही लगभग नामुमकिन लगता है, लेकिन नानू काका के लिए नामुमकिन जैसा शब्द शायद उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। तो अब आते हैं अगले हिस्से पर, एक असंभव मिशन। नानू काका पहले सोचते हैं चलो सिस्टम के हिसाब से ही चलकर देखते हैं, लेकिन नतीजा पूरी तरह से नाकामी। उनकी पहली कोशिश एकदम सीधी साधी थी कि चलो मंत्री के दफ्तर चलते हैं। उन्हें लगा कि उनका भांजा, जो खुद एक सरकारी अफसर है, वो एक मास्टर की तरह काम करेगा, लेकिन वो सिस्टम की मशीनरी में ऐसे फंसे कि बस सिस्टम ने उन्हें चबाकर बाहर थूक दिया। उनके ही शब्दों में, शर्मनाक। सोचिए, 2 घंटे की बर्बादी, और हाथ क्या लगा? 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट। ये सिर्फ उनकी फ्रस्ट्रेशन नहीं थी, ये था कहानी का टर्निंग पॉइंट। वो पल जब नानू काका ने फैसला कर लिया, अगर सिस्टम के नियमों से नहीं जीत सकते तो नियम ही बदल दो। और अब शुरू होता है असली खेल, पहला जाल बुनना। जब सीधा रास्ता बंद हो गया तो नानू काका ने एक नया टेढ़ा रास्ता बनाया। अब वो मंत्री को टारगेट नहीं कर रहे, बल्कि मंत्री के दुश्मन को निशाना बना रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ कपड़े बदलना नहीं था, ये एक पूरा किरदार गढ़ना था। वो जोधपुरी कोट, वो बड़ी सी नारंगी पगड़ी, ये पावर और प्रभाव की यूनिफॉर्म थी, और अपने भांजे को एडीसी बनाकर उन्होंने अपने आसपास एक पूरा माहौल तैयार कर दिया। और ये सब तैयारी किस लिए? सिर्फ एक आदमी को प्रभावित करने के लिए, सोहनलाल रातीराम। और यहां नानू काका अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करते हैं, नेम ड्रॉपिंग। वो भी क्या गजब के कॉन्फिडेंस के साथ। राजदूत हजरत बरकत अली का जिक्र ऐसे करते हैं मानो वो उनके बचपन के दोस्त हों। ये झूठ इतना सधा हुआ था कि सोहनलाल जैसा घाघ नेता भी उनके चक्कर में आ गया। तो इस पूरे नाटक का इनाम क्या मिला? एक बेशकीमती जानकारी। नानू काका को पता चलता है कि मंत्री और सोहनलाल अब दोस्त नहीं बल्कि कट्टर दुश्मन हैं। ये सिर्फ कोई गॉसिप नहीं थी, ये वो कमजोरी थी, वो दरार थी जिसका फायदा उठाकर नानू काका अपना अगला और सबसे बड़ा दाव चलने वाले थे। तो पेश है ज्योतिषी का दाव, द फाइनल मूव। अब आता है नानू काका का मास्टर स्ट्रोक, एक ऐसा नाटक जो उनके मिशन को या तो कामयाबी के शिखर पर पहुंचाएगा या फिर पूरी तरह बर्बाद कर देगा। नानू काका का अगला सिद्धांत बड़ा सिंपल था, परसेप्शन ही सच्चाई है। मतलब जो दिखता है वही बिकता है। वो जानते थे कि मंत्री उन तक नहीं आएगा जब तक वो कोई बहुत बड़ी हस्ती न लगे, और बड़ी हस्ती होने का सबसे बड़ा सिंबल क्या है? एक बड़ी शाही कार। तो ये था उनका फाइनल प्लान। हर हिस्सा बड़ी बारीकी से चुना गया था। शाही कार रुतबा दिखाने के लिए, वर्दी वाला ड्राइवर अधिकार जताने के लिए, और खुद नानू काका एक रहस्यमयी और शक्तिशाली ज्योतिषी के किरदार में। यह एक ऐसा दुस्साहस था जिसकी नींव सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, और वो था नानू काका का अटूट आत्मविश्वास। आप जरा उनकी चालाकी पर ध्यान दीजिए। नानू काका अपॉइंटमेंट नहीं मांगते, वो मंत्री के पीछे नहीं भागते, बल्कि वो मंत्री को अपनी तरफ खींचते हैं।
वो बस विजिटर्स बुक में अपना नाम दर्ज करते हैं, एक ऐसा चारा फेंकते हैं जिससे मंत्री नजरअंदाज कर ही नहीं पाएगा। निन्नौर के महाराजा के खानदानी ज्योतिषी, जरा इस टाइटल को देखिए। इसमें राजघराने का रुतबा भी है और भविष्य जानने का रहस्यमयी आकर्षण भी। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सत्ता के गलियारों में किसी को भी उत्सुक कर देगा। अब तो मंत्री खुद को उनसे मिलने से रोक ही नहीं पाएगा। तो फिर क्या हुआ? मिशन पूरा हुआ। नानू काका का ये असाधारण दांव काम कर गया। उनका नाटक इतना असरदार था कि नतीजा उनकी उम्मीद से भी कहीं बेहतर निकला। और नतीजा ये हुआ कि दांव काम कर गया। जिस मंत्री के दरवाजे तक पहुंचना नामुमकिन था, वो मंत्री खुद चलकर नानू काका के दरवाजे पर आ गया। सिस्टम हैक हो चुका था, खेल खत्म। और जैसे ही मिशन पूरा हुआ, नानू काका गायब। कोई जश्न नहीं, कोई दिखावा नहीं। एक प्रोफेशनल की तरह काम खत्म किया और वो अगली मंजिल की ओर निकल पड़े। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। नानू काका ने झूठ बोला, धोखा दिया, तो क्या वो एक हीरो हैं या एक विलन? क्या ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अपने मतलब के लिए किसी को भी मैनिपुलेट करना जायज है? या फिर क्या धोखा एक दोषपूर्ण, एक टूटे हुए सिस्टम से लड़ने का एक जरूरी हथियार है? जब सिस्टम ही ईमानदार न हो तो क्या नानू काका का तरीका ही एकमात्र रास्ता बचता है? ये कहानी हमें कोई सीधा जवाब नहीं देती, बस इस मुश्किल सवाल के साथ सोचने पर मजबूर कर जाती है।